अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको मून फेस्टिवल के बारे में बताऊंगी और आपको वो सारी सजावट दिखाऊंगी जो हांगकांग में अब जगह जगह पे आपको नज़र आएगी। ये जी देखें, ये है चाइनीज़ लैंटर्न फेस्टिवल। ये चाइनीज़ ईयर के 8वें महीने में इसको मनाया जाता है, चांद की 15वीं तारीख़ पे। लेकिन तकरीबन महीना पहले ही तमाम तर जो इंतज़ामात हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं बच्चे इस तरह के लैंटर्न्स लेके फिरते हैं। ये इनके ट्रेडिशनल लैंटर्न्स हैं और उसके अलावा अब उसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस भी कर दी गई हैं और अब ये डिफरेंट जैसे फ्लावर्स के और एनिमल्स के लैंटर्न्स भी बनाए जाते हैं। आज पहला दिन है इसकी ओपनिंग का, तो रश निस्बतन कम है, वरना जो पीक डेज़ होते हैं उनमें तो कदम रखने की जगह नहीं होती। इसमें ये चाइनीज़ वॉल सी इन्होंने बनाई हुई है और आपको मैं ये बताती चलूँ कि ये सब कुछ जो है पेपर का बना हुआ होता है या फिर जो बहुत पतला कपड़ा होता है ऑर्गेन्जा टाइप का, उसका ये सब कुछ बना हुआ होता है और ये सारी चीज़ें हैंडमेड होती हैं। अच्छा, इस दफ़ा इनकी जो थीम है वो चाइना की सकाफ़त है। लास्ट टाइम इन्होंने एनिमल्स की थीम पे किया था, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने जो चाइना का सकाफ़ती ड्रेस है उसका भी लैंटर्न बनाया हुआ है और उसके ऊपर 75 ईयर्स लिखे हैं, 75 लिखा है। बेसिकली ये जो चाइना के दुनिया के साथ जो रवाबत के साल मुकम्मल हुए हैं, ये उसकी निशानदेही है। और ये देखें, कुछ यहाँ पे मास्केट्स भी हैं। और आपको ये बताती चलूँ, यहाँ पे सारी एंट्री जो है वो फ्री है, यहाँ पे किसी किस्म का चार्ज नहीं किया जाता। ये एक पब्लिक फेस्टिवल है। हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बेसिकली इसकी हिस्ट्री ये बताई जाती है कि 2000 साल पहले जो यहाँ पे डायनेस्टी थी, जब वो बेसिकली चांद को पूजने वाले थे और जब उनकी फसल तैयार हो जाती थी तो वो उसकी खुशी में केक्स बनाया करते थे जिनको मून केक्स कहते हैं, और वो सब मिलके उसको बांटते थे, फसल की कटाई करते थे और आखिर में एक फीस्ट तैयार करके वो सब खाया करते थे। तो ये देखें, ये चाइना की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में इन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। वो वॉल ऑफ चीन है और ये सब, और पांडा इनका नेशनल एनिमल है, तो इस सब को भी इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये सब लैंटर्न्स हैं, ये ऊपर देखें, ये सब के सब लैंटर्न्स हैं। ये रैबिट्स, ये देखेंगे आप। अच्छा, आप ये नोट करें कि आपको इनके जितने भी नज़र आएंगे उसमें रैबिट्स इनका मैस्कट ज़रूर है। उसके पीछे एक कहानी ये है कि एक जंगल में 3 जानवर रहते थे, जिनमें से एक रैबिट भी था, एक फॉक्स था और तीसरे का मैं भूल गई। और 3 ऐसे इनके चाइनीज़ हिस्ट्री के मुताबिक जो इनके देवता थे वो भेस बदल के भिखारियों का गए जंगल में इनसे खुराक मांगने। जो दो थे उनके पास खुराक थी, उन्होंने दे दिया उसको। जो तीसरा था ये रैबिट, इसके पास खुराक नहीं थी बिल्कुल देने के लिए, तो इसने कहा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके लिए कि मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप को खुद पेश कर सकता हूँ आपके सामने। और ये कह के उसने आग में छलांग लगा दी। इस चीज़ से जो इनके देवता थे वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इसको एक इमॉर्टल ज़िंदगी यानी कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी दे दी और जो चांद की देवी है उसकी हेवन में भेज दिया। तो ये यहाँ के जो कहेंगे कि किस्से कहानियाँ हैं जिसके पीछे ये वाली स्टोरीज़ हैं जो आपको सुनने को मिलती हैं। और आप देखेंगे कि बनीज़ इनके डिफरेंट सब चीज़ों में आपको नज़र आएगा। ये डिफरेंट मिथिकल क्रिएचर्स जो चाइनीज़ हिस्ट्री की हैं वो बताई गई हैं। अब जैसे कि ये फिनिक्स है, फिनिक्स के बारे में ये मशहूर है कि इसके जो आंसू हैं उनमें हीलिंग पावर्स हैं। कोई बीमार हो या कोई मरने वाला हो तो उसके आंसू उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में ये मशहूर है कि ये अपनी जब मरने वाला होता है तो ये जल जाता है खुद ब खुद और फिर अपनी खाक से ये दोबारा उठता है, एक नया बनता है। यानी कि ये अपने बच्चों को पैदा नहीं करते, बल्कि जबकि जो पेरेंट फिनिक्स होता है वो जल के मर जाता है और उसकी राख से एक नया फिनिक्स या फिर बेबी फिनिक्स पैदा होता है। तो ये डिफरेंट मिथ्स हैं इनकी। जो हैरी पॉटर के फ़ैन हैं उनको भी फिनिक्स के बारे में लाजमी पता हुआ होगा।
ये जैसे बटरफ्लाइज हैं। इस दफ़ा जो चाइना की फाउंडिंग एनिवर्सरी है 75th, वो और मिड ऑटम फेस्टिवल एक दूसरे के साथ साथ आ गए हैं आगे पीछे। तो इनका जो कल्चरल हेरिटेज ऑफिस है उसने ये डिसाइड किया कि ये सारे पेपर से ये मास्टर पीस बनाए जाएं जिसमें दिखाया जाए कि फिनिक्स इस खुशी में डांस कर रहा है। तो ये डिफरेंट इनकी चीज़ें हैं, बहुत प्यारा डिस्प्ले करते हैं, बहुत मीडिया की कवरेज है यहाँ पे, काफ़ी मीडिया के लोग भी हैं। अच्छा, लैंटर्न्स की ये एक बताई जाती है कि सारा दिन फसल की कटाई करने के बाद वो जब अपने लिए खाना प्रिपेयर करते थे यानी कि मून केक्स बनाते थे, तो उसके बाद रात के वक्त वो इस तरह के ये जो लैंटर्न्स होते थे या लालटेन पेपर के बने हुए, वो इनका इस्तेमाल करके एक जगह पे इकट्ठे होते थे, रोशनी करते थे और फिर अपना खाना खाते थे। ये इन्होंने कुछ मार्केट्स भी लगाई हुई हैं इस दफ़ा, और ये वर्कशॉप्स हैं बच्चों को सिखाने के लिए। ये डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जिसमें बड़े भी कोऑपरेट कर रहे हैं साथ में, और पेंटिंग के हैं। आप अपने लैंटर्न्स को सजा सकते हैं, फेसेस को सजा सकते हैं $50 में। ये देखिए, ये पेंटिंग कर रहे हैं और ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये सब रेज़न की बनी हुई चीज़ें हैं। और ये कुछ ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, टू डू लिस्ट और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। ये टोट बैग्स हैं डिफरेंट विद की चेन्स। ये डिफरेंट नॉट्स हैं जिसको ये बनाने होते हैं। बड़ी गहमा गहमी है इधर, और आज से ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आज 16 तारीख है और ये व्लॉग जो है 2 हिस्सों में आप समझेंगे मैं कर रही हूँ। एक पहले किया था और एक अब। ये डिफरेंट पोस्ट कार्ड्स हैं, ये डिफरेंट की चेन्स हैं, रेज़न की बनी हुई हैं, ग्लास वर्क है इसमें। ये डिफरेंट सोवेनियर्स हैं। ये इनकी जो गेम है एक स्पेशल, ये वो गेम है। और ये क्रोशिया की बनी हुई की चेन्स हैं और डिफरेंट लैंटर्न्स भी हैं इसमें। और ये इनकी प्राइसेस हैं। बहुत प्यारा कैंडल का स्टॉल था, और ये मून केक की कैंडल है। ये फिश मैग्नेट्स हैं और ये कैंडल है। ये इनका, और इस तरह से ये ही ग्लास वर्क में, ग्लास आर्ट वर्क में ये चीज़ें हैं। और इसी तरह लैंटर्न्स भी बने हुए हैं और डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस हैं। आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं जैसे इन्होंने ये पिक्चर दे के किया है। और ये देखें जी, सबसे मज़े का क्रोशिया से बना हुआ ये कैक्टस, ये सब भी। और ये रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना हुआ सारे लैंटर्न्स हैं, जैसे कोक की बोतल से और स्प्राइट की बोतल से, और ये स्ट्रॉज से बने हुए लैंटर्न्स हैं। ये प्ले डो से बने हुए हैं, फ्लावर्स, ड्रैगन्स, और ये सारी डायनासोर्स, ये डिफरेंट चीज़ें ये बना रही हैं। और ये डॉल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। क्राफ्ट भी था, डिफरेंट शेप्स, ये देखें बनीज हैं, इस तरह का था। ये देखें जी, ये रिसाइकल मटेरियल की बनी हुई चीज़ें थी। और वो ज्वेलरी का स्टेशन है।
ये हाथ की बनी हुई सारी हैट्स, ये आपके डॉग्स के लिए और पेट्स के लिए। डिफरेंट ये कार्ड्स थे और ये ज्वेलरी स्टेशन, ये भी सब हाथ की बनी हुई ज्वेलरी। ये फिर बच्चों ने जिद करके बनवाया है, ये वाला डिज़ाइन बनवा रहे हैं। ये मून केक्स के बारे में मैं आपको बताती चलूँ, ये मीठे और हल्के से नमकीन होते हैं। अब इनमें हलाल वैरायटी भी आपको मिल जाती है बड़े आराम से। और यहाँ पे 2-3 स्टोर्स हैं जो हलाल मून केक सेल कर रहे हैं। उसके अलावा ये इनका ड्रोन शो था जो कि हुआ है 16 की रात को, और ये मैंने अपने घर के टेरेस से ही वीडियो बनाई थी। ये वाटर फ्रंट पे हुआ था, लेकिन मैं यहाँ से देख सकती थी तो फिर मैं वाटर फ्रंट की तरफ नहीं गई थी। और बस आज छुट्टी है सितारा के दिन इस मून फेस्टिवल की, और ये ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।